हेलो, नमस्ते। मैं गगनदीप कौर। मैं गुरजोत सिंह। मैं आप सबका ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट में स्वागत करती हूँ। ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको मिसेस मधु कालिया जी के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। मिसेस मधु कालिया जी जो कि फाउंडर हैं ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट के और पिछले 40 साल से वो लंदन में रहते हैं। मधु कालिया जी, जिन्हें हम प्यार और इज्जत से मधु माँ बुलाते हैं। शी इज़ वेल एजुकेटेड। पढ़ाई के साथ साथ वो हमें आध्यात्मिक जीवन जीना भी सिखाते हैं। जैसे अक्सर ही मैं बात करती हूँ कि एक जन्म देने वाली माँ होती है और एक जीवन जीना सिखाने वाली माँ, और ये एक ऐसी माँ है जो हमें जीवन जीना सिखाती है। इनके पास बहुत सारी डिग्रीज हैं, शायद मैं अगर बोलना शुरू करूँ तो भूल भी जाऊँ, तो मैं आपको बताती हूँ क्या क्या। जैसे वर्ल्ड रिलीजन कंपैरेटिव स्टडी में इन्होंने एमए की है, प्लस NVQ लेवल 2 फार्मेसी में इनके पास स्पेशल डिग्री है। इंग्लैंड से रेकी मास्टर्स में भी इन्होंने डिग्री हासिल की है, प्लस रेडियो और टीवी में भी ये प्रोग्राम करते आए हैं। इसके साथ साथ ये न्यूज़पेपर और मैगजीन में भी, जो लंदन में बहुत ही जाने माने हैं, आज तक उनके लिए आर्टिकल्स लिख रहे हैं। ये सिर्फ हमें सामाजिक जीना ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक मार्ग के बारे में भी बताते हैं। तो ये तो हुई मधु माँ जी की इंट्रोडक्शन। आओ ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट के बारे में भी जानकारी कुछ गुरजोत जी से लेते हैं। ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट जो पिछले कुछ सालों से इंडिया में काम कर रहा है, ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट के जो सामाजिक कार्य हैं आपके समक्ष रखता हूँ। ये ट्रस्ट उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है जो कि समाज में सिर्फ उनको कोई काम करना तो चाहते हैं लेकिन अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती। जैसे कुछ हमने सुना था कि लड़कियों को भी कुछ मशीनें दी गई, लड़कियों को सिलाई सिखाई गई और कंप्यूटर कोर्सेज करवाए गए ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये तो बहुत ही अच्छा है। किसी को पैसा दे के उसको कमजोर करना होता है, लेकिन किसी को जीना सिखाना और कुछ पढ़ाई, उनको कुछ ऐसी सिखलाई देना जिसके साथ वो आगे का अपना कार्य कर सके, दैट इज रियली गुड। और जरूरतमंद बच्चों को उस पढ़ाई में हेल्प की, जिनकी फीस और बुक्स मिली, जिनको बुक्स दी गई जैसे कि ट्रस्ट की तरफ से। और माँ अक्सर ही कहती है कि बच्चों को, जो हमारा भविष्य है, उनको अच्छी सिखलाई पढ़ाई देना है, और इसके लिए काफी उन्होंने हेल्प की आपकी इधर। उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला गांव वालों के साथ, और जहाँ भी गए, जहाँ भी माँ ने कार्य किए, आसपास की ओर से बहुत ज्यादा सहयोग मिला। ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट केवल सोशल ही नहीं, इसके साथ आध्यात्मिक मार्ग की जानकारी भी देता है। जैसे हम अक्सर ही बात करते हैं, आजकल सच के रास्ते पे बहुत सारे लोग चलना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारा भेक है या बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके साथ वो मिसगाइड हो जाते हैं। तो उनको सही रास्ते पे चलाना या सही गाइडेंस जो है, एक सच करके जानना, तो ऊर्जा शक्ति उसमें भी हेल्प करता है। और अगर आप सब में से भी कोई सच के बारे में चलना चाहता है या कुछ भी गाइडेंस लेना चाहता है, तो आप ऊर्जा शक्ति ट्रस्ट में हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी धर्म मजहब से संबंध रखते हो, ऊर्जा शक्ति आपका धर्म परिवर्तन नहीं करने के लिए बोलता। अब जिस धर्म में हो, ऊर्जा शक्ति का मेन मकसद ये है कि आप अपने धर्म में रहते हुए अपने आप से जुड़ सकें और अपने धर्म में प्रमुख हो सकें। सच के रास्ते पे चलते जरूरी नहीं है कि कोई, मुझे लगता है बातें तो बहुत हो गई, अगर बाकी की बातें माँ खुद इंट्रोड्यूस करें तो बहुत बेहतर रहेगा। बिल्कुल सही गुरजोत जी, बिल्कुल सही। लेकिन माँ को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि आज का हमारा ये एपिसोड है वो इंट्रोडक्टरी एपिसोड है, और इसके बारे में आपको जो इसमें टॉपिक्स आगे सीरीज आने वाली है जो आपको टच करेंगे इस एपिसोड में, और जो प्रॉब्लम्स हैं आपसे रिलेटेड ही हैं सारी, तो वो माँ आपको बताएंगे कि वो क्या टॉपिक्स हैं। तो दर्शकों, आइए मधु माँ जी का स्वागत करें। दर्शकों, मधु माँ जी हमारे बीच में आ चुके हैं, आओ हम सब उनका स्वागत करें। वेलकम माँ। धन्यवाद गगन जी और गुरजोत जी, और मैं आप सबके भीतर जो ऊर्जा है उसको प्रणाम करती हूँ। आज जो ये समय मुझे मिला है, मैं हमेशा कहती हूँ कि हर पल जीवन का आखिरी पल है, और इस संसार में रहते हुए हम सबकी ज़रूरतें जो है, जैसे आप जानते हो कि हर इंसान को एक जो है घर चाहिए और एक परिवार चाहिए, और उस परिवार के साथ हम सबको जो है एक सुखद जीवन चाहिए। तो उसको कैसे हम जो है मेंटेन अपने जीवन में रख सकते हैं, उसके बारे में बात चलते चलते करते रहेंगे। पर सबसे जो पहली बात है कि संसार में
पैसा सबको चाहिए, क्योंकि पैसे के साथ ही हम इस संसार के बहुत से सुख जो है वो ले सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो पैसा खुशी नहीं देता, तो मेरा मानना ये है कि पैसा बहुत कुछ देता है। अगर पैसा है उसको सही जगह पर लगाएं। अगर पैसा आपके पास है तो उसके साथ जो है अपने परिवार को, घर परिवार को आप सुखी रख सकते हैं। तो पैसा कैसे संभाला जाए, पैसा जो है उसको कैसे कमाया जाए। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ईमानदारी से चलते हैं, हमारे हाथ में पैसा फिर भी नहीं आता। और अगर पैसा नहीं है तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई जो है साधन ऐसा नहीं, हम सुखी रह सकें, हम अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दे सकते। और पैसे के साथ जो है बहुत बार ऐसा भी देखा गया है, बिना पैसे के बहुत स्ट्रेस रहती है। पर ये भी है कि पैसा होने के बाद भी स्ट्रेस होती है। तो हम कैसे जो है स्ट्रेस को मेंटेन करें, कैसे जीवन में जो है हम जो है अपने परिवार में रहते हुए एक इज्जत मान के साथ, एक रिस्पेक्ट के साथ हम जीवन जिए, हमारे बच्चे जो हैं वो एजुकेटेड हों, हमारे बच्चे जो हैं वो हमारा सत्कार करें, आदर करें। तो ये सब बातें एक आम जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि अगर हम चाहते हैं सच में जीना, तो सच में जीना ये है कि अगर किसी इंसान के पास जिस भी माहौल में वो रहता है, जहाँ भी वो रहता है, वहाँ के हिसाब से उसके पास जो है उसकी ज़रूरतें पूरी हों। बाकी बातें तो बात की हैं। आजकल तो जो नॉर्मल ज़रूरत है वो एक गाड़ी की ज़रूरत सबकी है। फिर आप देखते हो कि बच्चों को स्कूल भेजना, बच्चों की पढ़ाई के लिए बुक्स चाहिए, पैसे चाहिए, कहाँ से पैसे आएंगे? अगर बच्चे छोटे हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों के साथ जो है आप चलते चलते थक जाते हो और आप देखते हो कि आपके माँ बाप, आपके भाई बहन सब जो है आपकी तरफ देखते हैं कि आप हमारी मदद करें। और जो इंसान मदद करने के लायक होता है वो किसी मोड़ पे सोचता है कि मैं मदद कर किस की मदद करूं, कहाँ से सबको देखूं। और ये छोटी छोटी बातें बहुत सारे झगड़े परिवार में ले आती हैं। तो ऊर्जा शक्ति का जो मकसद है, जो ऊर्जा शक्ति का जो मेन कार्य है, हम चैरिटी के काम करते हैं। चैरिटी सबको करनी चाहिए। अगर ऊपर वाला कुछ हमें देता है, अगर हम जो है मेहनत से कमाते हैं, उसमें से हम किसी की मदद करते हैं तो सबसे पहले खुशी हमें होती है। और उसके दिल से जो दुआ निकलती है वो जो हमारे बहुत सी मुश्किलों को आसान कर देती है। पर हम उसके लायक कैसे बने, हम कैसे उस मुकाम पे पहुँचे जहाँ पहुँचकर दूसरों की मदद कर सकें। आप जरा सोच के देखिए कि अगर आप में इतनी ताकत नहीं है, आप इतने पावरफुल नहीं हैं और आपके सामने कोई गिर जाए तो आप उसे उठाने बैठोगे तो आप खुद भी गिर जाओगे। सो आपका पहले खुद का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, खुद में स्ट्रेंथ होनी बहुत ज़रूरी है। तो कैसे आप में वो स्ट्रेंथ आएगी? कैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में आप जो है आपको बहुत जो है कमियाँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप जो बिजनेस सक्सेस आप नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे कमी रहेगी? क्या आप जानते हो आपके शरीर के भीतर जो है 6 चक्कर हैं। उन चक्करों का अगर बैलेंस हो जाए तो कौन सी जो है काम ऐसा जिस संसार में है जो आप नहीं कर सकते? क्या आप जानते हो कि अगर किसी भी जीव का एक चक्कर भी एक्टिव हो जाए तो कितने काम कर सकता है वो? कैसे चक्रों को एक्टिव करें, कैसे हम जो है अपने घर परिवार में सुख लाए, कैसे जो है हम अपने माँ बाप को सुखी रखें? क्यों कहते हैं कि जिसके माँ बाप सुखी हैं वो परिवार सुखी है। कैसे आप आशीर्वाद ले सकते हो? ये सब जो क्वेश्चंस हैं, जो बच्चे जो हैं ये क्वेश्चन लेके मेरे पास आते हैं तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनके जवाब दिए जाएं। एक बीते समय में बुक लिखी थी कि रिश्तों के लिए रोशनी। तो जो रिश्तों के लिए रोशनी बुक है पंजाबी में है, हिंदी में भी छप रही है आने वाले टाइम में। वो पूरी की पूरी एक दुनियावी तौर पे हम घर समाज में कैसे रहते हैं उसके ऊपर थी। आज मैं देख रही हूँ कि हम सभी जो हैं दौड़ में शामिल हुए हैं। हमें स्पिरिचुअल बनना है, हम आध्यात्मिक बनना चाहते हैं, चाँद दिखाना चाहते हैं। ये सबका अपना जो एक नज़रिया है जीवन को देखने का। ऊर्जा शक्ति में हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी जीव हो, अगर वो चाहता है कि उसके जीवन में कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, उसे समझ नहीं आ रही कि वो इतनी मेहनत कर रहा है फिर भी उसके बावजूद जो है उसको सक्सेस नहीं मिल रहा, वो कामयाब नहीं हो पा रहा, तो जब किसी से पूछता है, कहने वाले कह देते हैं तेरे कर्मों का फल है। क्या आप जानते हो आप अपने कर्मों को खुद देख सकते हो? पता है कैसे? जैसे आप जानते हो राज पिछले जन्म का, आपका लिंक कहीं ना कहीं पिछले जन्म में हुआ होता है, तो आप खुद जो है उसको देख सकते हो। इस पर बात आने वाले समय में करेंगे और डिटेल्स में बात करेंगे। फिर आप जानते हो कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर जब भी आप कहीं बात करते हो, कहीं महफिल में जाते हो, अपने दोस्तों के पास जाते हो, कोई आपकी तरफ देखता भी नहीं। क्यों नहीं देखता? हो सकता है आपका जो सोच है, आपका जो ऑरा है वो नेगेटिव हो,
क्या कभी आपने अपना ऑरा देखा है कि आपका ऑरा कैसे है? किस तरह से आप ऑरे को देख सकते हो, किस तरह से आप अपने ऑरे को पहचान सकते हो, इस पे बात करेंगे आने वाले समय में। तो इसके साथ साथ जो है, जैसे मैंने पहले चक्रों की बात की, एनर्जी की बात की, आपको पता है कि जिस ऊर्जा की बात करते हैं वो ऊर्जा क्या है, उससे आप क्या क्या कर सकते हो। क्या आप जानते हो, जो आप आजकल बहुत सुनते हो, जो रेकी कही जाती है, और बहुत से लोग रेकी मास्टर हैं, आपको सिखाते हैं कि आप अपना इलाज खुद कर सकते हो। पर रेकी, इसका छोटा सा मतलब जो है रे, सुप्रीम एनर्जी। तो हमारे तो भारत में जो है ये बहुत पहले से है, ये आपकी आत्मा की शक्ति है। कैसे उसके साथ आप जुड़ सकते हो, कैसे उसे पहचान सकते हो, कैसे उस ऊर्जा के साथ आप अपने शरीर का इलाज कर सकते हो। ये कोई दावा नहीं है, आपको करके देखना है। आप अपनी भीतर की ऊर्जा को कैसे पहचानोगे, ऊर्जा शक्ति क्या है, इसके लिए आपको अगर जानना है तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में हम इन सभी बातों को जो है आगे लेके चलेंगे। एक बहुत ही खास चीज मैंने नोटिस की है, जगह जगह पे बात होती है कुंडलिनी की। ये बात मैं क्लियर कर दूं, कुंडली नहीं, कुंडलिनी। कुंडली होती है जो जन्मपत्री बनाते हैं, उसमें जो ग्रह के हिसाब पे अब लगाए जाते हैं। कुंडलिनी वो है जो आप हठ योग से जागृत करते हो। कुंडलिनी जागृत करने के बाद जो है इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ कर सकता है मतलब अपने भीतर की ऊर्जा को पहचान सकता है। उसके लिए ऊर्जा शक्ति में हम हमेशा कहते हैं कि कुंडलिनी की जगाने की विधि हम सभी के साथ शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए आपको कुछ टेस्ट देने पड़ते हैं। आपको जो है पहले की जो कुछ चलना पड़ता है, कुछ आपको पहले कुछ पास करनी पड़ते हैं, स्टेजेस लेवल क्लियर करने पड़ते हैं, फिर आप कुंडलिनी के रास्ते पे चल सकते हो। क्या आपने कभी सुना है कि कुंडलिनी जो भीतर की ऊर्जा है उससे जो है क्या होता है शरीर में, क्या क्या उससे परेशानियाँ होती हैं, क्या क्या उससे जो आपकी खुशियाँ आप हासिल कर सकते हो। तो ये सब बातें आने वाले कार्यक्रम में चलती रहेंगी। एक जो इंसान अगर दुनियावी तौर पे एक इंसान अगर खुश नहीं है, अगर उसको घर से परेशानी है, उसको काम से परेशानी है, तो मुझे नहीं लगता कि वो बड़े आराम से जो है आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकेगा। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए इंसान अगर सुखी होगा, घर परिवार की उसकी परेशानियां नहीं होंगी, तो आसानी से चल सकेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले आप अपनी ड्यूटीज़ करें। आप कुछ चेंज मत कीजिए, आपको कुछ चेंज नहीं करना, आपको समझना है। अपने मन को मारना नहीं है, मन को समझाना है, मन के साथ बात करनी है, तभी आप जो है आगे चलकर आगे की जो अपनी आपकी ऊर्जा है उसकी शक्ति को पहचान सकेंगे। ऊर्जा शक्ति किसी को भी किसी के धर्म से दूर नहीं करती, उसको उसके धर्म के साथ जोड़ती है। हम जोड़ने में बिलीव करते हैं, तोड़ने में बिलीव नहीं करते। और आप अगर चाहते, जैसे अपने स्कूल की जो जानकारी ली, एजुकेशन ली, उसी तरह से आप जो है अपने आध्यात्मिक मार्ग की, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, भीतर की ऊर्जा को जानने के लिए आप जो है बच्चों के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर जो है यहाँ पे मेरा आना जाना रहता है, वैसे कभी यहाँ रहे तो आप मिल सकते हो, बात कर सकते हो। तो उसके आगे की बात कोई आपके पास क्वेश्चन हो, जैसे कहते हैं कि माइंड बॉडी स्पिरिट के बारे में, स्पिरिचुअल लाइन के बारे में, तो आप जो है इन बच्चों से बात करके जो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो, फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं। आज के लिए मुझे लगता है कि आप जरूर विचार करेंगे और आप जानेंगे कि हम जो है कितने खजाने लिए बैठे हैं, हमारे भीतर कितनी जो है ऊर्जा है और कितने गिफ्ट हमारे पास ऊपर वाले ने दे के भेजा है हमें, पर हम उन्हें नहीं पहचानते और बाहर घूमते रहते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लूँगी और आप हमेशा खुश रहिए इसी कामना के साथ। जैसे कि माँ ने आपको बताया कि अगर आपके पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं माइंड बॉडी टू सोल के रिगार्डिंग, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नीचे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप हमें सोशल मीडिया पे, हमारी फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।